Hello, action lovers. Welcome back to my YouTube channel. Ashes of our promise का नेक्स्ट पार्ट मैं आज आप लोग के साथ लिए लाई हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो स्लीपिंग पिल्स लेके सो गया था। अपने डैड के बारे में सुन के उसे बहुत सारी पास्ट मेमोरीज याद आने लग गई थी और वो बहुत परेशान हो गया था। अब आगे अगली सुबह हो चुकी थी। लानवांग ईबो अभी भी अपनी गहरी नींद से जागा था। समय कितना हुआ उसे कुछ याद नहीं, बट उसे वो फ़ोन कॉल ज़रूर याद था और वो अपने पास्ट को सोचने लगता है। कितना कुछ उसने सहा, कितना कुछ उसने सफ़र किया, बट वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि लाइफ इसके पेरेंट्स ने उसे दी है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग भी नहीं सकता। इसलिए बुलान वानी वो डिसाइड करता है कि वो चाइना जाएगा। दूसरी तरफ हमारा विजान की ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। विजान के फादर को अभी एक नोटिस मिला था कि उन्हें अपने वर्क की वजह से शिफ्ट करना होगा और विजान की फैमिली परेशान थी कि आखिर उनका कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ होगा। दरअसल विजान के फादर का एक फैमिली बिजनेस था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विजान के फादर एक लंबी जनरेशन से काम कर रहे हैं और उन्हीं के किसी ऑफिस में कुछ लोकल पीपल्स की वजह से कोई मसला हो गया था, जिसके लिए विजान के फादर को पर्सनली वहाँ पे जाके उस प्रॉब्लम को ठीक करना था। विजान परेशान थे कि उससे कहीं वो कहीं दूर ना हो, शिफ्ट हो जाए कि उसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो। बट उसी दिन रात को विजान के फादर को पता चला कि उनकी शिफ्ट ज़्यादा दूर नहीं है। उन्हें चाइना के गुसू शहर में जाना होगा, जो ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट उन्हें बहुत जल्दी शिफ्ट करना होगा क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। तो विजान की पूरी फैमिली पैकिंग में लग जाती है। दूसरी तरफ हमारे लांगवांग वो भी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं चाइना जाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं, बहुत सारी यादें हैं। वो सब तो कहीं अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसने सोचा है कि वो बस अपने फादर से मिलेगा, कुछ वक्त स्पेंड करेगा और वापस आ जाएगा। इसलिए ईबो कुछ खास पैकिंग नहीं करता है और वो भी ईबो ने 2 दिन बाद चाइना जाने का प्लान बनाया था और वो बिल्कुल रेडी था। वो कॉलेज जाता है, अपने यूनी के कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह को रेटिफाई करने के लिए। तभी उससे लियन बोलता है, क्या तुम्हारी पैकिंग हो गई? वो सिर्फ बोलता है। लियन बोलता है, तुम वापस जरूर आओगे ना? ये बोलता है, मैं वापस नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, मैं थोड़ी ना बहुत लंबे वक्त के लिए जा रहा हूँ। वैसे भी चाइना में मेरे लिए कुछ रखा नहीं कि जो मैं वहाँ रुक जाऊँ। मेरी ज़िंदगी यहीं है, यहीं स्टेट में, और मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, तो तुम इतनी मेरी फ़िक्र नहीं करो। डीएन बोलता है, तब ठीक है, बट ब्रो अगर लाइफ में अगर वहाँ जाके तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल ज़रूर करना। तुम्हें पता ना मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। ईबो से बोलता है। तभी उनके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। वो भी ईबो से पूछते हैं कि वो कब जा रहा है, कब की उसकी फ़्लाइट है, वो कब तक रिटर्न आ जाएगा। ईबो कुछ का जवाब देता है और कुछ का नहीं देता है। दूसरी तरफ विजान की फैमिली भी शिफ्ट हो जाती है क्योंकि उन्हें अर्जेंट नोटिस में बहुत फ़ौरन ही निकलना था। उनके उनका शिफ्ट एक आर्मी कॉलोनी में हुआ था क्योंकि जान के फादर बहुत जाने माने चाइना के बिजनेसमैन हैं और वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ कुछ अदर ब्रांच भी खोलना चाहते हैं जो थोड़ा आर्मी ड्रेस के अकॉर्डिंग है, जिसके लिए उनकी इंडस्ट्री क्लोथ वगैरह प्रोवाइड करेगी। इसलिए ईबो के फादर का ट्रांसफ़र इस शहर में हुआ ताकि वो थोड़ा सा
आर्मी के बारे में कुछ जान ले। उन विजान की फैमिली शिफ्ट हो चुकी थी। तभी विजान की छोटी बहन बोलती है कि मैं टॉप फ्लोर वाला कमरा लूँगी। विजान बोलता है डोंट डेयर, वो कमरा मेरे लिए। और वो अपने बालकनी रूम में जाके बन जाता है। विजान को ये कमरा बहुत पसंद था, इसलिए विजान इस कमरे को किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि ये एक प्राइवेसी प्रोवाइड करता था। क्योंकि ये सेकंड फ्लोर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक ये है और एक इसका अपोजिट है। तो ऑफकोर्स विजान को अच्छी खासी प्राइवेसी मिल जाएगी। प्लस इस कमरे में एक अटैच बहुत बड़ी सी बालकोनी है, जिस पे विजान नेचर के करीब रहता है, क्योंकि विजान को नेचर से तो बहुत प्यार है। इसलिए विजान इस कमरे में जाता है और अपनी चीज़ को सेट करने लगता है। अपनी किताबों को जगह में लगाता है, पेन्स को रैक में रखता है, अपनी ड्रेस वगैरह को सेटल करता है और अपनी पढ़ाई में लग जाता है। क्योंकि इस शिफ्टिंग की वजह से विजान सही से पढ़ नहीं पा रहा था 2 दिन से, इसलिए विजान बोलता है अब मैं पढ़ूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वो चुपचाप से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। दूसरी तरफ इस हमारा लानवांग वो चाइना के लिए निकल जाता है। अपना एक छोटा सा सूटकेस लेता है और वो भी अपने नए सफ़र के लिए निकल जाता है। ईबो की फ़्लाइट सुबह 7 बजे चाइना लैंड करती है और वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर ने एक कार पहले से अरेंज करके रखी थी, जो ईबो को मैंशन तक लेके आएंगी। और ईबो लैंड मैंशन के लिए रवाना हो जाता है। पता नहीं चाय स्ट्रीट से यहाँ आने में ईबो को ज़्यादा फील नहीं हुआ, पर जब वो इस शहर की गलियों में अपनी विंडो से बाहर देखने लगा, कार की विंडो से, तो उसे पता नहीं क्या क्या याद आने लगा। कुछ अच्छे एहसास, कुछ बुरे एहसास, कुछ जानी पहचानी गलियाँ, ईबो को सब कुछ याद आने लगा। कितना मुश्किल होता है अपने जड़ को, अपने रूट को छोड़ के कहीं दूसरी जगह बसना। आप चाहे सारी ज़िंदगी कहीं पे रह जाए, मगर जो आपका रूट है, जहाँ पे आप असल जहाँ के हो, वहाँ से एक अलग ही अटैचमेंट होता है। उस जगह का एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जो वीवो आज कितने सालों बाद फिर से महसूस कर रहा था। उन गलियों को, उन हवाओं को, अपने जैसे लोगों को देखना कितना अच्छा लगता है। अपनी रूट, अपने कस्टम के साथ रहना। स्टेट में तो कौन कैसे रहता है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपनी मर्ज़ी के मालिक है। मगर यहाँ के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ईवो इसमें सोचता रहता है। तभी गुसू में अभी थोड़ी ठंड हवा चल रही थी, मौसम सर्द। ईवो अपने इसी ख्यालों में, इन सोचों में गुम था। तभी उसकी कार लैंड मैंशन में रुकती है। लैंड मैंशन ये इनकी खानदानी खानदानी घर है, जो जनरेशन जनरेशन लैंड्स यहीं रहते आए हैं। मिलिट्री आर्मी के लोग ईवो को बाहर ही से दिख रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे इतनी सारे मिलिट्री ऑफिसर्स है, उसके घर ही में इतने सारे हैं, तो सिक्योरिटी थोड़ी टाइट हमेशा की थी। जैसे ही लैंड मैंशन का दरवाज़ा खुलता है, सारे ऑफिसर और ये उसको रिस्पेक्ट में वो करते हैं, क्योंकि वो द ग्रेट कर्नल लान का ये है, पोता है। वो अंदर जाता है, तभी दरवाजे पे उसे ग्रैंड मास्टर लैंड मिलते हैं। ईबो को बोलते हैं वेलकम मैन। ईबो कुछ नहीं कहता, वो उन्हें डीप वो करता है। चाहे वो कितने ही साल स्ट्रीट में रहा हो, वो अपने कस्टम, अपने रूल, अपनी वैल्यूज़, कल्चर वैल्यू को नहीं भूल सकता। और वो मास्टर लैन को, या सही बोले तो कर्नल लैन को वो करता है। तभी ईबो के ग्रैंडफादर ईबो को बोलते हैं कि तुम्हारी मीटिंग तुम्हारे डैड से कल फिक्स हुई है, तुम कल उनसे मिल सकते हो।
फिर ईबो को याद आता है, ऑफ कोर्स ये लैंड मेंशन है, यहाँ पे बिना रूल रेगुलेशन के कोई किसी से मिल नहीं सकता, चाहे वो एक बाप या बेटा ही क्यों ना हो। हर किसी को रूल्स फॉलो करने ही होंगे। ईबो नोट करता है। देन ईबो के ग्रैंडपेरेंट बोलते हैं फ्रेश हो जाओ, ठीक टाइम 8 बजे, तो फ्रेश होकर नीचे आ जाना, तुम्हें पता है ना यहाँ पे ब्रेकफास्ट का एक टाइम है। ईबो सिर्फ नोट करता है और वो अपने कमरे की तरफ लौट जाता है। ईबो जब अपने कमरे में आता है तो वो देखता है उसका कमरा जैसा वो छोड़ के गया था वैसे ही था, उसके वही वॉल में वही कलर थे जो उसे पसंद थे। हाँ, बट नीले तरीके से पेंट किया गया था, बट कलर उसे पसंद का था। उसकी हर चीज़ उस जगह ही थी जो वो छोड़ के आया था। उस कमरे में आते ही ईबो को अपना पास्ट नज़र आता है कि वो उसे अपनी चीज़ें देख के वो अपने फैमिली के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं। उसकी ट्रॉफीज, उसके बुक्स, उसके कपड़े तक भी आज के वैसे ही रहते हैं। ईबो सब कुछ छोड़ के अपनी बालकोनी की तरफ आता है। ये बालकोनी ईबो को एक अलग सुकून दिलाती है। ये कमरा ईबो को बहुत पसंद था, बट पता नहीं वो इस कमरे को छोड़ के कैसे इतने साल स्टेट में रह गया। और वो ये सब सोचते सोचते अपनी बालकोनी में आता है। हवा वैसी ही ठंडी थी, नज़ारा वैसे ही खूबसूरत था, और सामने वाली बालकोनी में जब उसका नज़र आता है तो लाइट्स ऑफ थी। ईबो सोचता शायद आज भी मेंशन खाली है। ईबो के सामने दरअसल जो मेंशन है वो काफ़ी साल से खाली ही है, इसलिए ईबो को लगा कि वो आज भी खाली है। और वो कुछ देर अपनी बालकोनी में बैठता है, देन फ्रेश होने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो इतने लंबे सफ़र से आया है, बहुत थक चुका है। तो ईबो फ्रेश होने के जाता है। ऊपर से लैंड मेंशन है, अगर आप एक बार लेट हुए तो आपको नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट। टाइम टेबल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन लैंड मेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूज़ दिए जाते हैं। इसलिए ईबो भी आते साथ ही कोई नागिंग, कोई झमेला नहीं चाहता, इसलिए वो भी चुपचाप से फ्रेश होने चला जाता है। ईबो जब फ्रेश होके आता है उसे नीचे उसकी मदर मिलती है, मिसेस लैंग। ईबो अपनी मदर को देखता है और उन्हें ग्रीट करता है। तभी ईबो की मदर बोलती है कैसी हो ईबो। ईबो बोलता है पता नहीं, क्या तुम हमसे अभी भी नाराज़ हो। ईबो बोलता है क्या मुझे होना चाहिए। ईबो की मदर बोलती है हाँ तुम्हें होना चाहिए। ईबो बोलता है मगर मैं नहीं हूँ, और वो अपनी मदर को हक करता है। देन वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ जान अपनी पढ़ाई में मगन था। वो काफ़ी देर से पढ़ रहा था और वो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेके बैठा हुआ था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम पार्ट्स थोड़ा छोटा है, बट मैं इसे रोज़ाना अपडेट करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब की बनाना चाहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।